हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेकर के आए हैं। ये क्लास है EMRS स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल के लिए फॉर्म भरा है। ये क्लास उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है। 30 नंबर का साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि ये जो क्लास है ये बाई लैंग्वेज है, मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तीसरा जो इसका लाभ है, इसकी फ्री पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। प्रतिदिन की क्लास के बाद उसका पीडीएफ आप सभी को दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए पीडीएफ के लिए अब आप लोग परेशान मत होइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भाई आप सबके लिए करने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है बाबू टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग का मतलब होता है भैया शिक्षण, एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। शिक्षण योग्यता अर्थात शिक्षण का कार्य वही कर सकता है जिसके अंदर योग्यता होगी। अगर आपको शिक्षण करना है तो आपके अंदर योग्यता आवश्यक है। योग्यता क्या है? आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप बीएड या जो डीएलएड जैसे कोर्स हैं वो किए हों, आप एग्जाम क्वालिफाई किए हों, तब आप जा करके क्या कर सकते हैं? शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यही है शिक्षण योग्यता। चलिए अब लेकिन साइकोलॉजी के अर्थ में आइए इसकी मीनिंग को समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए टीचिंग इज ए प्रोसेस। टीचिंग क्या है भैया? एक प्रोसेस है, एक तरीका है ऑफ गाइडिंग। किसका? गाइडिंग का, गाइड करने का। ठीक है, और क्या है? फैसिलिटेटिंग, मतलब फैसिलिटेटिंग मतलब क्या है? सुविधा प्रदान करने वाला। सपोर्टिंग लर्निंग सो दैट स्टूडेंट्स कैन अक्वायर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। समझिएगा, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, कौशल मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है और मूल्य मिलते हैं। ज्ञान क्या है? सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करिए, ये क्या है? ज्ञान। कौशल क्या है? बच्चे ने पैर छू के प्रणाम किया, ये उसका कौशल है। दृष्टिकोण क्या है? अब वो अपने सभी बड़ों को जब देखता है तो प्रणाम करता है, ये उसका दृष्टिकोण है। और मूल्य क्या है? अब वो सोचता है कि समाज में लोग मुझे बहुत आदर, बहुत मान, बहुत सम्मान देंगे। मूल्य दो होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो उसके अंदर मूल्य कैसे है? सकारात्मक मूल्य आ गए। अर्जित करने हेतु मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, सुविधा प्रदान करना और सहयोग करना शामिल है। तो शिक्षक क्या है? शिक्षक एक सुगम करता है या सहयोग करता है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इट इज नॉट मियरली डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन बट क्रिएटिंग कंडीशन। सिर्फ सूचना देना ही नहीं है, क्रिएटिंग कंडीशन, कंडीशन को क्रिएट करना है। वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, जहां पे लर्निंग हो। अर्थात यह केवल सूचना प्रदान करना नहीं है बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाना है जहां वास्तविक अधिगम हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं पत्ती के बारे में। भैया पत्ती कैसी होती है? हरी होती है। तो ये आपने सूचना दे दिया, लेकिन वास्तविक अधिगम क्या है कि यहाँ पे एक पेड़ है और इस पेड़ में क्या है बाबू? पत्ती है। इस पत्ती को ले जाके दिखा दीजिए या पत्ती को मंगवा के क्लास में दिखा दीजिए, ये क्या है? वास्तविक अधिगम है। और जब बच्चा पत्ती को देखेगा तो कहेगा हाँ ये तो हरे रंग की है। इसे बोलते हैं भैया वास्तविक अधिगम। ठीक है, और ये बेस्ट होता है। चलिए दूसरा, अब आपसे जो डेफिनेशन पूछी जाती है, हम यहाँ 3 बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे विचारक हैं, जो साइकोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनके डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। उनकी डेफिनेशन, उनकी परिभाषा क्या कहती है, आइए देखते हैं। नंबर 1 जो परिभाषा है वो आती है डॉक्टर माथुर साहब की। बहुत अच्छी परिभाषा दिया है। क्या कहते हैं? टीचिंग मीन्स दैट द चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विथ सच opportunities by which child could get the ability to solve his problem।
क्या करता है, एक एबिलिटी है सॉल्व करने की, किसको, प्रॉब्लम की, समस्या को, अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन एंड नेचर, अपने नेचर अपने कंडीशन के अनुसार वो अपनी योग्यता से अपनी समस्या को सॉल्व कर ले, यही टीचिंग है। यही क्या है, टीचिंग है। हिंदी में समझिए, शिक्षण का अर्थ है कि बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे बालक अपनी परिस्थितियों और स्वभाव के अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्राप्त कर सके, अर्थात जो उसकी समस्या है उसका समाधान वो स्वयं कर ले, यही शिक्षण है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है स्मिथ महोदय की, ये कहते हैं द एक्शंस दैट मोटिवेट्स लर्निंग इज टीचिंग। टीचिंग वही है जो एक्शन करने के लिए आपको, अर्थात लर्निंग करने के लिए आपको क्या करे, मोटिवेट कर दे। जो क्रियाएं सीखने को प्रेरित करती हैं वही शिक्षण है। तो ये स्मिथ महोदय कहते हैं कि आपको सीखने के लिए जो प्रेरित किया जा रहा है वही शिक्षण है। ठीक। और सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है वो क्लार्क महोदय की है, जो बहुत अच्छी डेफिनेशन है वाकई में। किसकी, क्लार्क महोदय की डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। समझिए, टीचिंग इज द एक्शन। टीचिंग क्या है भैया, एक एक्शन है। गिवन टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। बच्चे के व्यवहार को जो परिवर्तित कर दे, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाती है, उसका पूरा का पूरा व्यवहार बदल दिया जाता है। आइए इसको समझते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, शिक्षण है। किसने कहा, क्लार्क महोदय ने कहा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये दो विद्यार्थी हैं, ठीक है, दो विद्यार्थी हैं। ये क्या हैं, ये हैं आपके शिक्षक। इन्होंने देखा कि इसके पास दोपहर का भोजन है और इसके पास दोपहर का भोजन नहीं है, लेकिन समस्या है कि ये अपना भोजन किसी को देता नहीं है। शिक्षक ने क्या किया, इसको सामाजिक मूल्य को समझाया कि बेटा अगर किसी को भोजन कराते हैं तो उसको क्या होता है, कभी आप अगर मुसीबत में, कभी संकट में हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है, आपको समस्या से बचाता है। उसको कुछ चीजों को समझाते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन समझाया, तो अब ये बच्चा क्या करेगा कि जब ये बच्चा टिफिन नहीं लाया तो इसको अपने टिफिन से 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी शेयर कर दिया, और जो शेयर कर दिया ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और आगे चल के एक दिन ये बंदा मुसीबत में फंसता है, इसने आके तुरंत मदद कर दिया। अब हुआ क्या, शिक्षक ने क्या किया, इसके व्यवहार में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि इसका व्यवहार था अपना खाना किसी को देता नहीं था, लेकिन उसको ऐसा समझाया, इस तरीके से बताया कि ये जो है अपने टिफिन शेयर करने के लिए मजबूर हो गया। यही क्या है, यही है शिक्षण। अब आइए आगे चलते हैं कि नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति क्या है। तो टीचिंग इज, शिक्षण है सबसे पहला क्या है, इंटरेक्टिव। इट इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है, जिसमें टीचर और लर्नर दोनों होते हैं। यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों शामिल हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका शिक्षक, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप क्या हैं, छात्र हैं, भाई हैं, मित्र हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको जरूरत नहीं होगी तो मैं पढ़ाऊंगा क्यों, और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगा क्यों। दोनों को जरूरत है। अर्थात एक बच्चा जो है, अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो पढ़ रहा है किसी शिक्षक से, तो शिक्षक को भी नीड है बच्चे को पढ़ाने के लिए। दोनों के बिना ये काम नहीं चल सकता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी में 2 चक्के होते हैं, बिना अगले चक्के के पिछला चक्का नहीं चल सकता, और बिना पिछले चक्के के अगला चक्का नहीं चल सकता, ठीक बाबू। चलिए, दूसरा होता है गोल ओरिएंटेड। ये क्या होता है भैया, ये गोल ओरिएंटेड होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स, जैसे ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये क्या होती है, गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुखी। यह सदैव विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों, अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोदैहिक को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होता है। संज्ञानात्मक, जैसे आपके दिमाग में एक विचार आया कि मुझे साइकिल सीखना है, अब आपके दिल में साइकिल चलाने की एक फीलिंग उमड़ी, आप खुशी हो गए,
और जब आपने साइकिल चलाना अपने हाथ और पैर से सीख लिया तो आप मनोदैहिक अर्थात जिसमें आपका जो साइकोमोटर है वो एक्टिव हो गया। कहने का मतलब है जो संज्ञान है वो आपके हेड में आता है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। जो भाव है ये आपके हार्ट में आता है, ये क्या है, हार्ट में आया, इसने हृदय में आपके भाव जगाया, और जब आपने क्या किया, अपने हाथ पैर से साइकिल चला लिया, तो यही है साइकोमोटर। आपकी मांसपेशियां जिसमें जुड़ जाती हैं, साइकोमोटर है। इसे 3H फॉर्मूला कहते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया? चलिए अगला है बाबू डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल मेथड चेंज अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड सिचुएशन कॉन्टेस्ट। जो आपका टीचिंग का मेथड है वो क्या है, वो गतिशील के साथ साथ लचीला भी है। डायनेमिक है, गतिशील है और लचीला है। ये नहीं कि तुम हमेशा टॉपर बच्चे को पढ़ाए हो और 2-3 बच्चे आपको क्लास में कमजोर मिल गए, अब तुम कहते हो मैं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं तो कमजोर बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता हूं, मुझे तो तरीका ही नहीं पता। ये गलत है। आपकी जो टीचिंग की प्रक्रिया है वो बच्चे के अकॉर्डिंग बदलनी चाहिए, ठीक है। विधियां शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, जो शिक्षण की विधियां हैं वो शिक्षार्थियों की जो आवश्यकता है, जो परिस्थिति है, जो संदर्भ है, उसके अनुसार बदलती रहती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब आपसे पूछ लेगा क्या ये फ्लेक्सिबल होती है, यस या नो, आपको बताना है बिल्कुल होती है, ठीक। चलिए अगला है मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर पेडागॉजी साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्या होती है, बहुआयामी होती है। इसमें विषय वस्तु होता है, शिक्षण शास्त्र होता है, मनोविज्ञान होता है, संप्रेषण कौशल का ज्ञान होता है। ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। ये मल्टी डायमेंशनल होता है, इसका एक डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। बात को समझिएगा, ठीक। अगला है प्लान्ड एक्टिविटी। ये क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी है, ऑलवेज बेस्ड ऑन लेसन प्लानिंग। जो भी आप करते हैं प्लान बना के करते हैं, उसका एक करिकुलम होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी में समझते हैं। एक नियोजित गतिविधि है, नियोजित का मतलब जो नियम के अनुसार चले। सदैव पाठ योजना बनाना, जैसे अगर आपको कोई पाठ पढ़ाना है तो पहले एक योजना बनाएंगे, फिर पाठ्यक्रम से आप योजना बनाएंगे। जैसे आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ इतना बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं। अब 32 दांत को 4 भागों में डिवाइड किया गया, ये है ही नहीं सिलेबस में, तो हम 32 दांत को ही पढ़ाएंगे, ना कि 4 अलग पार्ट को पढ़ाएंगे। तो पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप क्या बनाएंगे, पाठ योजना, और शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होती है। और वो किस पे आधारित होगी, जो शैक्षिक उद्देश्य है, जितना उद्देश्य है उतने पे ही वो आधारित रहेगी। अगला है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। इट इज ऑनगोइंग एंड इम्प्रूव्स विद फीडबैक रिफ्लेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो प्रतिक्रिया आत्मचिंतन और अनुभव से बेहतर होती जाती है। जितना ज्यादा आप आत्मचिंतन करेंगे, जितना ज्यादा आपके अंदर अनुभव आएगा, उतना ज्यादा आप बेहतर हो जाएंगे। अब आप बताइए, कोई टीचर मैथ का है, वो 10 साल से पढ़ा रहा है, कोई 30 साल से मैथ पढ़ा रहा है, किस टीचर को ज्यादा बेहतर तरीके से मैथ पढ़ाना आता होगा? आप कहेंगे सर जो 30 साल का है। कहते नहीं, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन है, एक्सपीरियंस बोलता है जनाब। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगला है साथियों, बोथ आर्ट एंड साइंस। बोथ आर्ट एंड साइंस, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। ये सब आप शिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइंस in term of systematic methods and principles, art in the term of creativity, motivation, emotional connection। समझिएगा, विज्ञान के रूप में यह व्यवस्थित विधियों और सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे विज्ञान व्यवस्थित विधि नियम पर चलता है, सिद्धांतों पर चलता है, वैसे शिक्षण भी नियम और सिद्धांत पर चलता है। आप कितने डिग्री एंगल पे खड़े होंगे, आप बोर्ड पे किस तरीके से लिखेंगे, आप बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये विधियां हैं। सिद्धांत क्या है, आपको सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, सभी में क्रिएटिविटी जिज्ञासा पैदा करना है, ये सिद्धांत है, ठीक। कला के रूप में इसमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, प्रेरणा, मोटिवेशन और भावनात्मक जुड़ाव शामिल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं भैया, ये क्या है, फैसिलिटेटिव नॉट डिक्टेटर, अर्थात ये क्या है, मॉडर्न टीचिंग इज जो लर्नर सेंटर है उस पर आधारित है ये, फोकसिंग मोर ऑन गाइडिंग द, ठीक है, डिक्टेटिंग, ठीक है। अगला है फैसिलिटेटिव नॉट डिक्टेटर। टीचर क्या है, टीचर जो है, जो मॉडर्न टीचिंग है आपकी, वो किस पर बेस्ड है, वो जो लर्नर है उसके सेंटर्ड आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है, सहायक है, अधिकारवादी या तानाशाहवादी नहीं है। आधुनिक शिक्षण शिक्षार्थी केंद्रित है या बाल केंद्रित है, जिसमें मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ना कि आदेश पर। अर्थात शिक्षक तानाशाह नहीं है, शिक्षक सहयोग करता है, शिक्षक एक सुगम करता है, शिक्षक सहायता करता है। जैसे आपने एक टर्म पढ़ा है साइकोलॉजी में, स्कैफोल्डिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायता प्रदान करना। कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो पीछे से हम पकड़ लेते हैं, उसको सहायता मिल जाती है। बस सेम यही काम होता है शिक्षण में शिक्षक का, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। टेक प्लेस इन क्लासरूम एज वेल एज आउटसाइड, जैसे प्लेग्राउंड, कम्युनिटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये औपचारिक है, अनौपचारिक है, दोनों है। कक्षा में होने के साथ साथ बाहर भी होता है, खेल का मैदान, समुदाय और डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को क्या बताया कि भैया बैट बॉल हम क्या करते हैं, बैट से बॉल को मारते हैं, ये आपने कहाँ बताया, क्लास में, और खेल के मैदान में ले गए। अब बैट से बॉल को मार के दिखा दिए, ये उसका क्या है, ये उसका वास्तविक अधिगम है खेल के मैदान में। ऐसे समुदाय में, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो सीखता है। अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, ये कैसा होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है। फोकस इज ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट पैसिव लिसनिंग, अर्थात ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है, इसका ध्यान छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर होता है, ना कि निष्क्रिय सुनने पर। सिर्फ आपने जितना पढ़ा दिया बच्चे ने सुन लिया, ये नहीं है शिक्षण। अब बच्चे ने उसको जो समस्या है वो आपसे पूछा, जो उसको कम समझ में आ रहा आपसे समझा, ये है शिक्षण, ठीक है। चलिए अगला है ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है। गुड टीचिंग चेंज नॉट जस्ट नॉलेज लेवल बट ऑल्सो एटीट्यूड, वैल्यूज एंड स्किल्स ऑफ लर्नर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए, ये रूपांतरकारी होती है, ठीक है। अच्छा शिक्षण केवल ज्ञान के स्तर को नहीं बदलता, बल्कि शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण, मूल्य और कौशल को भी परिवर्तित कर देता है, ये होता है एक अच्छा शिक्षण। अगला टॉपिक है वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके लिए। चलिए, टीचिंग इज अ सिस्टमैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। ये है आपका टीचर, ये है आपका स्टूडेंट और ये है आपका करिकुलम। इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है। दीज थ्री आर कॉल्ड द मेन वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग एंड दे डिसाइडेड द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण क्या है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच एक अंतःक्रिया है। ये तीनों शिक्षण के मुख्य चर हैं, मेन चर हैं, ये कई बार पूछा जाता है, और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को तय करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के, स्टूडेंट्स लर्नर वेरिएबल, छात्र एक अधिगम करता चर होता है, ठीक है। चलिए, तो छात्र शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ टीचिंग इसका केंद्र बिंदु है। डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आश्रित चर होता है। ये किस पर आश्रित है, एक शिक्षक पर आश्रित है। अगर पूछा जाए आपसे किस पे आश्रित है बाबू, ये शिक्षक पे आश्रित होता है, ठीक है। टीचिंग बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट कंसीडर्स द नीड्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स, ठीक है। मतलब शिक्षण तभी सार्थक होता है जब यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं,
क्षमताओं, रुचियों, पृष्ठभूमि और अधिगम शैली को ध्यान में रखा जाता है। जैसे हमने कहा, छात्र को 2 की टेबल की आवश्यकता है, उसकी क्षमता 2 की टेबल याद करने की है, उसकी रुचि 2 की टेबल में है, उसकी पृष्ठभूमि अभी इतनी ही बनी है घर से कि वो सिर्फ 2 की टेबल पढ़ा है, और उसकी जो अधिगम शैली है वो मातृभाषा है, वो अपनी भाषा में वो सीखना चाहता है। अब आपने उसको 2 की जगह 3 की टेबल पढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी क्षमता ज्यादा हो गई, उसकी रुचि नहीं है 3 की टेबल में, उसकी पृष्ठभूमि अभी नहीं बनी है 3 की, और ऊपर से आपने इंग्लिश में उसको टेबल याद कराना शुरू कर दिया कि बेटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे पढ़ो। अब वो क्या करेगा, वो अधिगम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें की पॉइंट्स क्या है। स्टूडेंट डिफर इन इंटेलिजेंस, हर बच्चा बुद्धि में अलग होता है, मोटिवेशन में अलग होता है, एटीट्यूड में अलग होता है, और जो कि नॉलेज है उसमें भी अलग होता है। मतलब कहने का क्या है कि छात्र बुद्धिमत्ता में, प्रेरणा में, दृष्टिकोण में, और जो पूर्व ज्ञान है, प्री नॉलेज है, उसमें भी बच्चे अलग होते हैं। भाई कोई बच्चा अगर क्लास 1 में पढ़ने आया तो उसे हो सकता है 2 से 5 तक की टेबल याद हो, कोई आया उसे 2 से और 3 की टेबल याद हो, कोई आया 2 से 10 तक याद होगा, किसी को एक भी नहीं याद होगा। हर बच्चे के अंदर पढ़ने की प्रेरणा, मोटिवेशन अलग होगा, समझने का दृष्टिकोण अलग होगा। कोई बच्चा एक बार में मैथ के सवाल को समझ जाएगा, कोई 2-3 बार में समझेगा ना। और हर बच्चे का पूर्व ज्ञान अलग होता है, ये आपको याद रखना है। एज, मैच्योरिटी, इमोशंस, ठीक है, और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इफेक्ट लर्निंग, उसका एज भी प्रभावित करेगा, उसकी जो मैच्योरिटी है वो भी प्रभावित करती है, जो इमोशंस है, जो उसका सामाजिक आर्थिक दायरा है, ये भी शिक्षण को प्रभावित करता है। अर्थात आयु, परिपक्वता, भावनाएं और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियां अधिगम को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, अब उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि भैया आदिवासी क्षेत्र में है तो नहीं बन सकता है क्रिकेटर, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा लगेगा, पैड, ग्लव्स, बैट, बॉल, ये सारी चीजें, और एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, जो कि संभव नहीं है। ऐसे परिपक्वता, आयु और भावनाएं भी इसी के अंदर ऐसे ही शामिल होती हैं। अ टीचर मस्ट एडजस्ट मेथड्स अकॉर्डिंग टू द लर्नर डिफरेंसेज, जैसे जैसे सीखने वाले बच्चों की भिन्नता होती है, वैसे ही एक टीचर को अपने टीचिंग के अंदाज में भी परिवर्तन करना चाहिए। जैसे क्या है कि शिक्षक को शिक्षार्थियों की भिन्नताओं के अनुसार अपनी विधियां समायोजित करनी चाहिए। जैसे एक बार उसने सवाल बताया कि बेटा 2 गुणे 2 बराबर होता है 4, अब कोई बच्चा है वो नहीं सीख पा रहा है, तो उसको 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में सिखाओ, फिर भी नहीं सीख रहा, अच्छा चलो बच्चे ये देखो 2 लाइन है, प्लस हमने 2 लाइन खींच दिया, अब बताओ ये कितनी लाइन हो गई, उसने कहा फट से 4। तो बाबू ऐसे गुणा में इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे उस तरीके से उसको कोरिलेट करके समझाइए कि वो समझ जाए। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, इफ सम स्टूडेंट आर वीक इन इंग्लिश, कोई बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है, द टीचर मस्ट प्रोवाइड सिंपल एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और यूज मदर टंग सपोर्ट। क्या क्या करना चाहिए, कोई छात्र है अंग्रेजी में कमजोर है तो शिक्षक को सरल व्याख्या करनी चाहिए, अतिरिक्त अभ्यास उसको करवाना चाहिए, और मातृभाषा का सहारा ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। ये शिक्षक का कार्य होता है। अब टीचर क्या है, जो टीचर है वो भी एक क्या है, चर है। इसमें टीचर क्या है, तो टीचर इज अ फैसिलिटेटर, गाइडर एंड मोटिवेटर। शिक्षक एक सहायक, मार्गदर्शक और प्रेरक होता है, याद रखिएगा। टीचर इज अ इंडिपेंडेंट चर, शिक्षक एक स्वतंत्र चर होता है, इसके ऊपर किसी का कोई पाबंद नहीं होता है। टीचिंग सक्सेस जो लार्जली डिपेंड्स ऑन नॉलेज, पर्सनालिटी एंड स्किल्स ऑफ द टीचर, ये इसी पर डिपेंड करती है। शिक्षण की सफलता मुख्य रूप से शिक्षक के ज्ञान, व्यक्तित्व और कौशल पर निर्भर करती है कि जितना अच्छा उसके अंदर ज्ञान होगा, उसका व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा, उसके अंदर जो कौशल होंगे, उस पर इसकी सफलता सबसे ज्यादा निर्भर करती है। मतलब शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप इतिहास पढ़ाने आ रहे हैं, तो आपका इतिहास का जो ज्ञान है वो अच्छा होना चाहिए। किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया, अरे सर आप बताइए जरा महाभारत किसने लिखा है, अब आप पता ही नहीं है, क्या करेंगे।
आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे जुड़ जाएं। अब किसी बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसको डांट दिया, तो ये आपका व्यक्तित्व अच्छा हुआ, बच्चा दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछने से डरेगा। और अगर आपने उसको समझाया, अच्छा बेटा ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है इसका आंसर ये होगा, अच्छा बेटा आपको और भी दिक्कत हो तो आप हमसे और क्वेश्चन पूछ लेना। अब ये आपका अगर व्यक्तित्व बनेगा तो बच्चा आपसे और क्वेश्चन पूछेगा। और जो आपके अंदर कौशल है, पढ़ाने की टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ाया बेटा आज हम लोग पढ़ते हैं कि मौर्य वंश, अब मौर्य वंश को आपने फ्लो चार्ट में दिखा दिया, एक दो बच्चों को आगे बुला करके उनको अलग अलग करके कि ये देखिए ये जो आगे खड़े हैं ये राजा हैं, इनके बगल में दो लोग खड़े हैं ये सैनिक हैं, इस तरीके से आपने उनको विजुअलाइज करा दिया, वो चीजें लंबे समय तक उनके दिमाग में सेव रहती हैं। की पॉइंट्स क्या है इसमें, क्या है, टीचर सब्जेक्ट नॉलेज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, कि शिक्षक का विषय ज्ञान सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, क्वेश्चनिंग टेक्निक, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संचार कौशल, प्रश्न पूछने की तकनीक, कक्षा प्रबंध, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शिक्षक का दृष्टिकोण, उत्साह और सहानुभूति छात्रों को क्या करती है, प्रेरित करती है, इंस्पायर स्टूडेंट, जैसे उसका क्या रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, उससे छात्र बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक प्रेरित शिक्षक कहानी गतिविधियों का उपयोग करके उबाऊ विषय को व्याकरण या इतिहास जैसे छात्रों को रोचक बना देता है। इतिहास में जैसे कोई युद्ध पढ़ा रहे हैं, युद्ध को समझा रहे हैं, तो बढ़िया कहानी ले लीजिए, अकबर के बारे में पढ़ा रहे हैं कोई कहानी ले लीजिए, कोई भी ऐसा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट जगा के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भैया, करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम। ठीक है, ये क्या होता है करिकुलम, व्हाट इज टू बी टॉट, सिलेबस, टॉपिक, एक्सपीरियंसेस। पाठ्यक्रम वह जो पढ़ाया जाना है जिसमें पाठ्य सामग्री, विषय और अनुभव आते हैं। इट इज द ब्राइड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ये क्या है, ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है, या शिक्षक और छात्र के बीच में एक सेतु का काम करता है। इट इज द ब्रिज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ये छात्र और शिक्षक के बीच में ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। इट इज अ, क्या, ये क्या है, एक इंटरविंग वेरिएबल है, अर्थात एक मध्यस्थ चर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या होते हैं, जो है इसमें आपका विषय सामग्री, शिक्षण सामग्री, गतिविधियां और सह पाठ्यक्रमी अनुभव शामिल होते हैं। आपका जो विषय है उसकी सामग्री आपके पास है, जो शिक्षण सामग्री है वो, और जितनी भी गतिविधियां होती है वो सब इसमें शामिल है। इसका की पॉइंट क्या है, जो करिकुलम है इसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट, एज, एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की आयु, रुचि और क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। कक्षा 1 के बच्चे की पुस्तक रंगीन होनी चाहिए तब वो पढ़ेगा, कक्षा 12th के बच्चे की तरह मोटी होगी तो वो नहीं पढ़ेगा, पतली होनी चाहिए तब वो पढ़ेगा, मोटी मोटी किताबें आप नहीं दे सकते। ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। शुड बी फ्लेक्सिबल, रिलायबेंट, ठीक है, प्रैक्टिकल्स या लचीला, प्रासंगिक और व्यवहारिक होना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला है हेल्प्स इन, जो है किसमें हेल्प होनी चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन, जैसे नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, इनको बढ़ाना, और कुल मिला के जो एम है इसका वो क्या होना चाहिए, अचीविंग ओवरऑल एम्स ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा के समग्र उद्देश्य, ज्ञान, कौशल और मूल्य को प्राप्त करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। एग्जाम्पल क्या है, प्राथमिक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में कहानियां, कविताएं, मूलभूत गणित, जो गणित है, रोचक और आयु उपयुक्त शामिल होता है। उच्च कक्षाओं के लिए इसमें उन्नत विज्ञान और आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग शामिल की जाती है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है सही और गलत का अंतर कर लेना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, आइए इसको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए teaching is not just a delivering content, it has been create goals that guide the whole process of education. The objectives of teaching can be understand the 3 levels, knowledge, skill, attitudes या values। शिक्षण केवल विषय वस्तु प्रदान कर देना नहीं है, सिर्फ पाठ पढ़ा देना नहीं है, इसके कुछ लक्ष्य होते हैं जो शिक्षा की पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की। 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षणिक उद्देश्यों को मानव व्यक्तित्व के 3 क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं।
कल की क्लास में आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई जाएगी और एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ाई जाएगी। वीडियो को समझ समझ के हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। पूरा वीडियो समझा के कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन है, इन सारी चीजों पर फोकस रहेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।